हेलो गाइस, तो आज मैं जैन की फैन फिक्शन का आगे बार इसमें करूँगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैन और इबो जो किचन में होते हैं और जैन जो इबो को किस करने लग गया था और उसको जो प्यार करने लग गया था और इबो जो जैन की बातों को सुन रहा था। इबो बहुत जैन को मना करता है बट जैन जो मना नहीं हो रहा था। जैन ने आखिरकार इबो की शर्ट को खोल दिया था और वो तो इबो को किस करने लग गया था। तो फिर इसी में जो मैंने स्टॉप कर दिया था वो इसलिए स्टॉप किया था क्योंकि अचानक से मेरे घर में कोई आ गया था, तो इसलिए मुझे जो है स्टॉप करना पड़ा। तो इबो की आंखों से आंसू बह रहे थे। जैन जो इबो के नेक को किस कर रहा था, सब किए जा रहा था और जैन जो बिल्कुल मूड में आ गया था, वो अनकंट्रोल हो गया था। इबो जो जैन को रिक्वेस्ट करता है कि जैन प्लीज़, जैन जॉन कभी भी आ सकता है किचन में, प्लीज़ अपने आप पे कंट्रोल रखो। अगर जॉन ने हमें ऐसा देख लिया तो ये ठीक नहीं होगा। मैं सच में तुम्हारे लिए तैयार होऊंगा, जब जब भी तुम कहो मैं बिल्कुल वैसे ही रेडी होऊंगा जैसे तुम चाहते हो। प्लीज़ इस टाइम मुझे छोड़ दो प्लीज़। तो इबो जो इतने प्यार से बोल रहा था और रिक्वेस्ट किया जा रहा था, तो जैन जो इबो की चेसों की शक किया जा रहा था, जैन जो रुक जाता है। जैन ने जो इबो की एक टांग को अपनी कमर पे रखे हुए था और पूरी तरीके से इबो को जो अपने क्लोज किया था, और जैन जो इबो की बात को मान लेता है और जैन से धीरे धीरे इबो को छोड़ देता है और इबो को देख के स्माइल करता है। और फिर जैन जो इबो की शर्ट की बटन बंद करता है और बोलता है ठीक है, मैं अभी तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ बट ये उदार रहा। तो इबो जो बिल्कुल सीरियस था, वो कुछ नहीं बोलता है, वो बस जैन को देख रहा था और जैन जो इबो की शर्ट की बटन बंद कर रहा था और इबो को स्माइल किए जा रहा था। तो इसमें भी हमारा सीन कर रहा था। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जैन जो कार में बैठ रहा था और टाटा कर रहा था। इबो और जॉन जो अपनी घर की गेट पे खड़े थे और जैन को अलविदा मतलब विदा कर रहे थे, टाटा कर रहे थे। और जैन जो फिर अपनी कार में बैठ जाता है और इबो को एक नज़र देखता है। इबो जो बिल्कुल सीरियस था और जैन को देख रहा था, पर जॉन जो बहुत स्माइल से टाटा कर रहा था, इबो जो कोई स्माइल नहीं कर रहा था, इबो सीरियस था और बस जैन को देख रहा था। और जैन जो इबो को स्माइल देता है और चला जाता है, टाटा करके चला जाता है। तो फिर जॉन जो देख रहा था, जैन जो फिर अपनी कार स्टार्ट करके और जैन की कार जो रवाना हो जाती है, तो जॉन और इबो जो उस कार पे देख रहे थे वो कार चली जाती है। इबो और जॉन के देखते ही देखते वो कार चली जाती है। तो जॉन इबो को बोलता है, इबो तो ये मुश्किल काम तो हो गया, अब बस एक ही काम रहता है। तो इबो जो किसी सोच में ही था और जैन की बातों को याद कर रहा था। इबो जो जैन की बातों को याद कर रहा था, तो जॉन देखता है कि इबो किसी सोच में गुम है। तो जॉन इबो के शोल्डर को अपने शोल्डर से पुश करता है और बोलता है, इबो किस सोच में गुम हो। तो इबो होश में आ जाता है और स्माइल करता है और बोलता है, नहीं कुछ नहीं। तो जॉन बोलता है, तुम्हें क्या गिरा था। तो इबो जॉन को देख रहा था शॉकिंग नज़र से। इबो बोलता है, तुम क्या बोल रहे थे। तो जॉन स्माइल करता है, जॉन बोलता है कुछ नहीं, चलो आप घर के अंदर जाते हैं। जॉन फिर इबो को कमर से पकड़ लेता है और उसे घर के अंदर कर देता है और गेट को बंद कर देता है, मेन गेट को बहुत टाइट करके बंद कर देता है। और फिर इबो जो अपने ही ख्यालों में गुम था और वो जो स्लोली जा रहा था कि अचानक से इबो को कोई पकड़ लेता है और गोद में उठा लेता है। और वो कौन होगा, जॉन था, उसका हस्बैंड, ब्यूटीफुल हस्बैंड। जॉन भी ब्यूटीफुल है, जॉन भी हैंडसम है ना, तभी मैंने लिया, आप लोग एडजस्ट कर लेना ओके। तो मुझे इबो के साथ यही मैचिंग लगा, तो मैंने कहा चलो इसके साथ देख सकते हैं, ये भी काफ़ी लोगों का फेवरेट है। तो जॉन जो इबो को गोद में उठा लेता है, तो इबो बोलता है, जॉन मुझे नीचे उतारो। तो जॉन बोलता है, क्यों, तुम्हें फर्श पर क्यों खड़ा करूँ, अब तो मैंने बेड पर ही लिटाने वाला हूँ। तो इबो देख रहा था इबो, तो जॉन जो है इबो को रूम में ले जाता है और बेड पर लिटा देता है और इबो के ऊपर आता है और किस कहना शुरू कर देता है। तो इबो
और फिर किस करके जॉन ईवो को छोड़ता है और ईवो को देखता है और बोलता है कि आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो ईवो ईवो जो किसी सोच में गुम हो जाता है। ईवो फिर से जैन की बातों में गुम हो जाता है और उसी की बातें याद करता है। तो जॉन जो ईवो को बोलता है, ईवो इसी तरह तैयार रहा करो, बहुत अच्छे लगते हो। तुम नॉर्मल घर पे तैयार क्यों नहीं होते हो? कोई ख़ास मौका होता है तभी क्यों तैयार होते हो? जैसे कि अगर कहीं पार्टी में जाना हो तभी रेडी होते हो। तुम डेली की तरह तैयार नहीं रह सकते हो क्या? तो ईवो जॉन को देख रहा था। ईवो बोलता है कभी ज़िंदगी में मैं इतना नहीं पछताया हूँ जितना मैं अभी पछता रहा हूँ। तो जॉन देख रहा था। जॉन बोलता है ईवो तुम क्यों पछता रहे हो? तो ईवो बोलता है मैं बहुत पछता रहा हूँ जॉन, कि मैं क्यों तैयार हुआ, क्यों मैं अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाने के लिए मैं कहीं जाता हूँ तो मैं तैयार हो जाता हूँ। मुझे नहीं तैयार होना चाहिए था, मुझे अपने आप को इस तरह ब्यूटीफुल नहीं दिखाना चाहिए। मुझे नहीं तो पता कि इंसान, मुझे नहीं तो पता कि मैं जो अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाना चाहता हूँ तो इसके बदले दूसरों पर क्या असर पड़ता है, वो दूसरा इंसान क्या सोचता है मेरे बारे में और वो क्या करना चाहता है उस टाइम। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था जॉन। मेरा शायद इस तरह रेडी होना ख़तरनाक है दूसरों के लिए। दूसरा फिर शायद अपने होश में नहीं रहता है कि तो मैं गलत कर रहा हूँ ना, तो दूसरों को बुरे काम करने पे मजबूर कर देता हूँ। अपने आप को इतना मुझे बिल्कुल नहीं शो कराना चाहिए ना। तुम क्या कहते हो? मुझे तो नहीं देखना चाहिए ना। तो जॉन ईवो को देखता है और जॉन बोलता है हाँ ये बात तो है, क्योंकि तुम जब रेडी हो जाते हो ना तो एक बात कहूँ, मेरा दिल उस टाइम तुम्हें खाने को करता है। तो ईवो जो शौक में हो जाता है। ईवो बोलता है तुम भी होश खो देते हो? तो जॉन सर हिलाता है, बोलता है बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करता हूँ। तभी तो कहता हूँ घर में तैयार रहा करो ताकि मैं आदत रहूँ, क्योंकि तुम कभी कभी तैयार होते हो और फिर हमें अर्जेंट कहीं जाना होता है और तुम्हें मैं इतना रेडी हुआ देखता हूँ और फिर मुझे कंट्रोल नहीं होता है और फिर मुझे इंतज़ार रहता है कि मैं घर कब जाऊँगा, कब मैं घर जाऊँगा और ईवो पर अटैक करूँगा। तो ईवो जॉन की ये बात सुनता है तो ईवो को जहन की बात याद आती है और ईवो जो शौक में हो जाता है। ईवो बोलता है मतलब इन दोनों की फीलिंग सेम है, तो मुझे कोई भी देखता होगा वो इसे ही फील करता होगा। और ईवो जो यही सोच रहा था और फिर जॉन जो ईवो को किस करने लग जाता है और ईवो की नेक पर किस करता है और ईवो की शर्ट की बटन खोल रहा होता है। तो ईवो जो बस अपने ही ख्यालों में गुम था और यही सोच रहा था कि क्या ब्यूटीफुल होना इतना बुरा है जो हम फिर दूसरे के आगे मजबूर होते हैं और दूसरा कोई कुछ भी करके हमें बस यूज़ करना चाहता हूँ और हम कुछ भी नहीं करें और हम कुछ भी नहीं कर पाए अपने आप को बचाने के लिए। ईवो यही सोच रहा था। और जॉन जो ईवो को प्यार करना शुरू कर देता है तो फिर ईवो बोलता है जॉन वेट करो मैं एक कॉन्डोम लाता हूँ। तो जॉन जो बोलता है रहने दो ईवो, तो ईवो शौक में हो जाता है। ईवो बोलता है क्या तुम कॉन्डोम यूज़ नहीं कर रहे हो? तो वो जॉन हंसता है। जॉन बोलता है मैं ले आया हूँ, ये रहा मेरी पॉकेट में है। तो ईवो जो रिलैक्स हो जाता है और फिर जॉन जो फिर अपने ईवो को प्यार करना शुरू कर देता है और ईवो भी किसी नहीं बोलता है। तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे को हक किया हुआ था और जो ईवो और जॉन जो एक दूसरे को हक किए हुए थे, ये दोनों पूरे निकट थे और ब्लैंकेट के अंदर बस छुपे हुए थे। ईवो जो किसी सोचों में गुम था और वही जैन की बातें ही याद कर रहा था। ईवो को नींद नहीं आ रही थी, बस जॉन जो सो चुका था और ईवो ने जो उसी तरह जॉन को बस हक किए हुए था और जैन की बातें ही याद कर रहा था। रात के 2 बज चुके थे। ईवो के दिलो दिमाग से जैन जा ही नहीं रहा था। ईवो इतनी कोशिश करता है, अपने सर झटकता है, जैन की बातों को भुलाने की कोशिश करता है, अपना ध्यान बदलता है, अपना फोकस अपना
अपनी सोच बदलता है। बट ईवो को फिर से जैन की ही बातें याद आती है। तो इसी में तो अचानक से ईवो का मोबाइल बज जाता है। ईवो जो टाइम देख रहा था तो ईवो शॉक में हो जाता है। फिर ईवो जल्दी से जॉन को देखता है। ईवो देखता है कि जॉन की नींद खराब हो रही है। तो ईवो जल्दी से फिर अपना मोबाइल उठा लेता है और मोबाइल की घंटी जो बज रही थी तो ईवो सिर्फ इसलिए मोबाइल जल्दी उठाता है ताकि जॉन की नींद खराब ना हो जाए। क्योंकि जॉन करवट ले क्योंकि जॉन ताकि जॉन की नींद खराब ना हो जाए। तो ईवो जल्दी से मोबाइल उठा लेता है। अब ईवो को ये नहीं पता कि कार किसकी है। ईवो जैसे ही मोबाइल की तरफ देखता है तो ईवो शॉक में हो जाता है। ईवो बोलता है ये इस टाइम कॉल क्यों कर रहा है। और ईवो जो देखता है तो फिर ईवो जल्दी से खड़ा हो जाता है और रूम के बाहर आता है, रूम का गेट बंद कर देता है। और ईवो बोलता है, हेलो, तुमने इस टाइम कॉल क्यों की। तो दूसरी तरफ से पर्सन बोलता है, तुम्हें मिस कर रहा था, नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तो ईवो बोलता है, जैन मैं सोया था, अगर तुम्हारा नंबर जॉन देख लेता तो जैन बोलता है, पर तुम्हारी आवाज़ से तो नहीं लग रहा है कि तुम सोए थे। तो ईवो शॉक हो जाता है। ईवो ने झूठ बोला था कि मैं सोया था। तो ईवो शॉक हो जाता है। ईवो बोलता है, नहीं मैं सोया था। तो जैन बोलता है, अच्छा तो चलो फिर बाहर आओ। तो ईवो शॉक हो जाता है, बोलता है क्या। तो जैन बोलता है, ईवो मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, बाहर आओ। तो ईवो बोलता है, पागल हो गए हो क्या, तुम बाहर क्यों खड़े हो, तुम घर नहीं गए। तो जैन बोलता है, मैं तो कब से बाहर ही हूँ। तो ईवो शौक में हो जाता है। ईवो बोलते क्या। तो इसमें हमारा सीन करा जाता है। हमें अगले सीन दिखाते हैं। तो ईवो जो ड्रेस पहन लेता है नाइट और जॉन के रूम का गेट बंद करता है और आराम से बंद करता है। जॉन जो सोया था। तो ईवो फिर आता है, मेन गेट खोलता है अपने घर का और जैसे ही खोलता है तो सामने जैन खड़ा था। तो ईवो जैन को देख के गुस्सा हो जाता है और जैन को कुछ बोलता नहीं है। वो जल्दी से घर से बाहर निकलता है और गेट बंद कर देता है। तो जैन जो ईवो को पीछे से हक कर लेता है। तो ईवो जैन को अपने साथ आता है और बताए, जैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जैन जो सर सफ़ेद बना लेता है और बोलता है, ईवो मैं तुम्हें मिस कर रहा था। तो ईवो बोलता है, तुम पागल हो गए हो क्या, घर जाओ। जैन जब सर सफ़ेद बना लेता है क्यूट सा। और जैन तो फिर ईवो का हाथ पकड़ता है, खींचते हुए उसको कहीं ले जा रहा होता है। ईवो देख रहा होता है। ईवो बोलता है, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। ईवो जोर से नहीं बोलता है। ईवो जो आराम से बोलता है, जैन तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। जैन जो ईवो को खींचते अपनी कार में ले जाता है। ईवो देख रहा था और जैन जो ईवो को कार में बिठा देता है। ईवो कार को अंदर से देखता है तो शौक में था। ईवो बोलता है, ये क्या है। तो जैन जो ईवो को कार में अंदर करके बिठा देता है और वो जो कार की सीट थी वो पहले से ही सीधी कर दी गई थी, जैसे कि उसको बेड की तरह कर दिया था। तो जैन जो ईवो को कार में बिठा देता है और ईवो को जैसे ही बिठा देता है ईवो को लेटा देता है और ईवो के ऊपर आ जाता है और कार के गेट को बंद कर देता है। ईवो जैन को बोलता है, जैन तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, ये तुम क्या कर रहे हो। जैन प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जॉन उठ गया और मैं उसके पास नहीं हुआ तो वो परेशान हो जाएगा। ईवो जो जैन को बहुत मना करता है बट जैन नहीं मना होता है और जैन और ईवो के मना करते ही करते जैन जो ईवो के साथ इंटीमेट हो जाता है। और ईवो जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था, ईवो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ईवो कंफर्टेबल नहीं था। ईवो डरा हुआ था कि जॉन जाग जाएगा और इसी डर ही डर में जो जैन ईवो के साथ इंटीमेट हो जाता है। ईवो जो बहुत तकलीफ़ में था और आखिरकार जैन वो कर लेता है जिसके लिए आया था। तो ईवो जैसे ही जैन इंटीमेट हो जाता है ईवो को छोड़ देता है। तो ईवो जो जैन को देखता है और बोलता है, हो गया। तो जैन बोलता है, हो गया। तो जैन ईवो बोलता है, अब मैं जाऊँ। जैन बोलता है, नहीं, क्या ऐसा नहीं हो सकता है, तुम मेरे साथ पूरी रात सो जाओ। तो ईवो जैन को गुस्से से देख रहा होता है। तो जैन बोलता है, ओके ठीक है मैं जाता हूँ, तुम जाओ, मुझे पता है तुम डरे हुए हो, जाओ। तो ईवो बोलता है, थैंक गॉड जो तुम्हें पता चल गया कि मैं डरा हुआ हूँ, ये तो मुझे तो नहीं लग रहा था कि तुम्हें कुछ फील भी हो रहा है। तो जैन ईवो को देख रहा था और ईवो जो जल्दी से बस कार से निकल के जॉन के पास जाना चाहता था क्योंकि ईवो ने जॉन को कोई नींद की दवा नहीं दी थी। जॉन कभी भी उठ सकता था। ईवो जो डरा हुआ था और ईवो जो
बस उठ जाता है, अपने आप को कवर कर देता है और घर से निकल आता है। तो जैन ईवो को टाटा कर रहा था, तो ईवो जो जैन को देखता है गुस्से से और बोलता है बाय, और फिर गेट को बहुत ज़ोर से बंद कर देता है। जैन अपनी आंखें बंद कर देता है और फिर जैन अपनी आंखें खोलता है, स्माइल करता है। तो फिर ईवो जो भाग कर जाता है अपने घर और मेन गेट खोलता है आराम से और जाता है, देखता है रूम का गेट खोलता है तो जॉन इसी तरह सोया था। तो ईवो थैंक गॉड करता है, रिलैक्स हो जाता है और फिर ईवो जो जॉन के पास जाकर बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा डरा हुआ था ईवो। और फिर ईवो जो लेट जाता है तो जॉन तो इसी में मोबाइल बज जाता है, ईवो का मैसेज आ जाता है। तो ईवो देखता है ये मैसेज, ईवो जब अपना मोबाइल देखता है तो जैन का मैसेज था और बोल रहा था पहुँच गए। तो ईवो जो बोलता है हाँ, तो जैन बोलता है ईवो सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। तो ईवो जो गुस्सा हो जाता है और गुस्से वाला मौजी भेज देता है। तो जैन जो स्माइल कर रहा था, जैन फिर क्यूट वाला मौजी भेजता है। मौजी तो आप लोग जानते हो ना गाइस, वो जो कार्टून्स होते हैं जो अक्सर व्हाट्सएप में हम यूज़ करते हैं, जो येलो येलो कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, उनको मौजी कहते हैं। मैं तो मौजी ही कहती हूँ, आप लोग पता नहीं क्या आप लोग पता नहीं क्या कहते हो। तो इसी तरह ईवो और जैन जो मैसेज में बातें कर रहे थे और जो जैन जो पहली बार व्हाट्सएप का मज़ा ले लेता है और बहुत स्माइल करता है। ईवो के एक एक मौजी पर वो बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, क्योंकि जैन का ऐसा कोई फ्रेंड था नहीं जो कि जैन के साथ इस तरह की बातें करे। तो ये लोग जो काफ़ी देर तक लगे थे बातें कर रहे थे, फिर ईवो बोलता है मुझे नींद आई है। तो जैन बोलता है ओके गुड नाइट, आई लव यू। तो ईवो जो बोलता है गुड नाइट एंड आई हेट यू। तो जैन जो उस पर भी हंसता है। तो फिर इसी तरह जो ईवो मोबाइल रख देता है और जॉन के पास सो जाता है, लेट जाता है और जॉन को टाइट करके हक कर लेता है और जॉन को चेस्ट पर किस करता है और बोलता है सॉरी जॉन, आई एम सॉरी, मुझे पता है मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, पर तुम्हारी खुशी के लिए मुझे जहन को बर्दाश्त करना पड़ रहा है और मुझे ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, पर इसमें तुम बहुत खुश हो तो मैं तुम्हारी खुशी को देखता हूँ तो मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। और ईवो जो जॉन को देख कर ऐसा बोलता है दिल में, और वो दिल में ही जॉन से सॉरी बोलता है। बस सॉरी ही बोलता जा रहा था, बस एक बार थोड़ा ज़ोर से बोल देता है आई एम सॉरी जॉन, बस ऐसा एक बार बोलता है और जॉन को टाइट करके हाथ कर लेता है और जॉन भी फिर नींद में ईवो को हाथ कर लेता है और इसी में ये लोग सो जाते हैं और जैन कार में ही सो जाता है। तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। अच्छा, तो हमें सुबह का सीन दिखाते, सुबह हो गई, जॉन जो उठता है शावर लेता है, ईवो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और फिर ये दोनों अपने ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो फिर जॉन जो चला जाता है काम पर और ईवो जो टाटा कर रहा था, तो जॉन फिर चला जाता है, ईवो गेट बंद कर देता है और एक सुकून की सांस लेता है। बट ईवो के ये जो सुकून की सांस है ये शायद इसको नसीब नहीं है। इसी में टक टक होता है, ईवो शॉक में होता है, ईवो बोलता है जॉन वापस आ गया क्या। तो फिर ईवो जैसे ही गेट खोलता है तो अचानक से ईवो को कोई पकड़ लेता है और ईवो को कोई बहुत टाइट करके हक कर लेता है और मेन गेट बंद कर देता है अपने पैरों से। तो ईवो जो शॉक में था, ईवो जल्दी से उस पर्सन को अपने से दूर करता है और बोलता है जैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जैन बोलता है मैं शावर लेने आया हूँ। तो ईवो बोलता है क्या। तो जैन बोलता है हाँ मैं शावर लेने आया हूँ, रात को मैं भी कार में ही सो गया था। तो ईवो जैन को देखता है, ईवो बोलता है जैन तुम घर नहीं गए थे रात को। तो जैन सर हिलाता है, बोलता है नहीं मैं नहीं गया, वैसे भी घर में कौन मेरा वेट कर रहा था जो मैं घर जाता, मेरे घर में तो कोई भी मेरा वेट नहीं करता। तो ईवो जैन को देखता है, तो जैन ईवो बोलता है क्योंकि तुम अकेले रहते हो ना तो कौन वेट करेगा। तो जैन बोलता है हाँ ये तो है। और फिर जैन जो ईवो को गोद में उठा लेता है, ईवो देखता है, ईवो बोलता है जैन तुम क्या कर रहे हो। और जैन जो ईवो कहीं ले जा रहा था, ईवो के रूम में ले जाता है। ईवो बोलता है जैन मुझे छोड़ो, और ईवो जो अपने हाथ पैर को बहुत हिला रहा था। तो जैन बोलता है ईवो तुम भी गिर जाओगे। जैन बोलता है ईवो हिलो मत, तुम भी गिर जाओगे मैं भी गिर जाऊँगा तुम्हारे ऊपर। तो ईवो बोलता है जैन छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या करना चाहते हो। तो जैन बोलता है बताता हूँ ना। और फिर जैन जो ईवो को रूम में ले ही जाता है, जैन जब ईवो को आखिरकार रूम में ले ही जाता है और बेड पर लेटा देता है।
और ईवो को जो किस करना शुरू कर देता है और ईवो को नेगेट करना भी शुरू कर देता है। ईवो बोलता है जैन छोड़ो मुझे। तो जैन ईवो को बिल्कुल नहीं छोड़ता है और ईवो जो जैन को अपने से हटा रहा था और जैन जो ईवो को प्यार करके पकड़ लेता है। जैन जो ईवो को फिर से प्यार करने लग जाता है और अभी भी ये लोग इंटीमेट हो जाते हैं। अभी हमारा सीन कट होता है, हमें वॉशरूम का सीन दिखाते हैं। वॉशरूम में भी जैन जो ईवो को प्यार कर रहा था और उसको किस किया जा रहा था, सब किया जा रहा था शावर के नीचे। और ईवो जो बस बर्दाश्त कर रहा था जैन को और जैन को अपने से दूर कर रहा था, पर जैन जो कहाँ हो रहा था। और जैन जो वॉशरूम में भी ईवो के साथ इंटीमेट हो जाता है। तो फिर इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जैन और ईवो मिरर के सामने मतलब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े थे और जैन ईवो जो अपने बालों को सुखा रहा था, जैन जो अपने बालों को कंघी कर रहा था और जैन ईवो को ही देख रहा था। ईवो जो जैन को गुस्से से देख रहा था। तो जैन जो फिर अपने बालों को कंघी करके ईवो को टाइट करके पीछे से हाथ कर लेता है। तो ईवो बोलता है जैन अब तो माफ़ करो। तो जैन बोलता है हाँ हाँ मैं बस जा रहा हूँ, बस अपने ईवो को थोड़ा सा और प्यार करना चाहता। तो ईवो बोलता है क्या? तो जैन बोलता है हाँ। तो जैन हंसता है, जैन बोलता है ओके ओके नहीं करता। तो ईवो बोलता है जैन तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है ना? तो जैन बोलता है हाँ देर तो हो रही है, ओके मैं जाता हूँ। फिर ईवो तो फिर जैन जो ईवो के नेक पर किस करने लग जाता है। तो ईवो अपने फेस से जैन को फेस को हटाता है और बोलता है बस करो जाओ तुम्हें देर हो रही है। तो ईवो तो जैन बोलता है ईवो मुझे शावर में बहुत मज़ा आया। तो ईवो जो जैन को देख रहा था तो जैन बोलता है अगर ऐसे ही शावर रोज़ मिल जाता तो कितना अच्छा होता है ना जैन, है ना ईवो? तो ईवो बोलता है क्या रोज़ ऐसा शावर? तो जैन बोलता है हाँ मैं तुम्हारे साथ डेली शावर लेना चाहता हूँ। तो ईवो जो शौकीन नज़र से जैन को देख रहा था मिरर में, क्योंकि ये दोनों मिरर के सामने खड़े थे। तो जैन ने तो ईवो को पीछे से हाथ किया था। ईवो जो मिरर में जैन को शौकीन नज़र से देख रहा था और जैन भी मिरर में ही ईवो को देख रहा था। तो जैन बोलता है कि मैंने इरादा कर लिया है। तो फिर ईवो जो बोलता है कि किस चीज़ का? तो जैन ईवो को पीछे से हाथ करना छोड़ देता है और ईवो का फेस अपनी तरफ करता है और ईवो का फेस पकड़ता है और बोलता है मैं इरादा कर लिया कि अब मैं डेली शावर तुम्हारे साथ ही लूँगा। तो ईवो बोलता है क्या? तो जैन बोलते हैं हाँ। तो ईवो बोलता है तुम इतनी दूर से आओगे मेरे घर में सिर्फ एक शावर लेने के लिए? तो जैन स्माइल करता है। जैन बोलता है तो क्या मैं नहीं आ सकता हूँ? तो ईवो बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ डेली शावर नहीं लूँगा। तो जैन हंसता है। जैन बोलता है तुम्हें लेना ही पड़ेगा।